हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस वी एस्ट्रो चैनल। सो आज का जो वीडियो है ये सैटर्न के ऊपर है, शनि के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में बोला भी था कि मैं सैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सैटर्न को लेके ना बहुत परेशान रहते हैं, शनि को लेके। या तो कुछ लोगों ने उन्हें मिसगाइड करा होता है, या फिर हर कोई आदमी एक सैटर्न से थोड़ा सा फियर रखता है। ठीक है, ये सैटर्न इज फियर, बट सैटर्न से फियर इज रॉन्ग, राइट? सैटर्न इज अ काइंड ऑफ अ फियर। सो तो मैंने सोचा कि, और वैसे मुझसे बहुत लोग ना क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। और मैंने एनालिसिस में भी देखा कि लोगों का क्वेश्चन ना सैटर्न को लेके, जैसे राहु और केतु को लेके बहुत ज़्यादा होता है। तो सिमिलरली मैं राहु और केतु के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसी तरीके से सैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा होता है लोगों का कंसर्न कि मेरा सैटर्न कहाँ बैठा है, सैटर्न कैसा है, और अगर सैटर्न इस घर में है तो क्या हुआ, इस घर में है तो क्या होगा। आई मीन दे आर सो अफ्रेड कि सैटर्न ही उनकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, बट दिस इज नॉट द रियल फैक्ट, राइट? दो सैटर्न बहुत कुछ करता है। सैटर्न इज देयर टू टीच ए लेसन टू एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, टू एवरी वन, बी इट any person in this world. Saturn is there to teach a lesson, right? So होता क्या है कि सैटर्न से लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों को बहुत कुछ गलत बता दिया गया है सैटर्न के बारे में, कि शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की साढ़े साती ढैया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, जो कि है, ठीक है, जो कि होता है, बट उसको रॉन्ग इंटरप्रेट करा हुआ है, उसको गलत तरीके से बताया हुआ है। तो अभी मेरा मानना ये है, मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग ये है कि सैटर्न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। वाई? अगर आप देखो तो सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स, ठीक है, ये वो प्लैनेट है जिनको एक्स्ट्रा साइट दी हुई है। साइट मतलब दृष्टि मिली हुई है एस्ट्रोलॉजी में। हर प्लैनेट अपने से सेवन्थ घर को एस्पेक्ट करता है, राइट? बट सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स, ये तीनों प्लैनेट ये एक से ज़्यादा घर को एस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सैटर्न जो आपके वो थर्ड, और अपने से जहाँ वो अपने से बैठता है वहाँ से वो थर्ड, सेवन्थ एंड टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह जुपिटर भी 3 हाउसेस को करता है, मार्स भी 3 हाउसेस को करता है। और इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखा है। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, या आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ये सारी डिटेल्स नहीं पता कुछ भी, या आप लोग जानना चाहते हो, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, टाइप इन माय नेम शिखर वत्स, मेरा नाम टाइप करें शिखर वत्स, और वहाँ पे ये सारे वीडियोस आप मेरे एक्सेस कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू सैटर्न, सो पहली तो चीज़ ये हो गई कि सैटर्न, जुपिटर और मार्स, इन तीनों को 3 3 साइड दी हुई है, दृष्टि मिली हुई है। बट सैटर्न के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सैटर्न हर हमेशा, जैसे एक होता है कि हर किसी की लाइफ में एक अंतरदशा महादशा आती है, ठीक है। तो महादशा अंतरदशा की साइकिल मैंने आपको बताई हुई 120 साल की टोटल होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर प्लैनेट हर किसी की लाइफ में अपनी महादशा लेके आएगा। ठीक है, किसी का राहु मिस हो सकता है तो किसी का केतु मिस हो सकता है, किसी का सन मिस हो सकता है तो किसी का सैटर्न मिस हो सकता है। ठीक है, तो कुछ हर प्लैनेट आना आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है। 120 साल जीना आज के टाइम पे इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो बट अभी क्या है, माइट भी कि आपकी लाइफ में कभी किसी हॉरोस्कोप में ऐसा हो कि वो उसके लाइफ में कभी जुपिटर की महादशा ना आए। ठीक है, अंतरदशा आती रहती है, बट महादशा इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो बट महादशा नहीं आएगी, हो सकता है सैटर्न की ना आए, तो वो जुपिटर तो मिस कर रहा है, बट सैटर्न की ना आने के बाद भी सैटर्न को आप मिस नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैटर्न की आफ्टर एवरी 30 ईयर्स साढ़े साती आती है। ठीक है, इसी तरीके से ढैया का कॉन्सेप्ट है। ढैया जो है वो उससे भी जल्दी आती है हर किसी की लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन वेयर सैटर्न इज ट्रांजिटिंग, राइट? तो इसीलिए सैटर्न, वाई सैटर्न इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सैटर्न की ढैया, सैटर्न की साढ़े सती, फिर सैटर्न के 3 एस्पेक्ट जो जिसको वो कंट्रोल करता है, 3 हाउसेस को जहाँ से बैठ के वो देखता है, राइट? तो ये चीज़ें करने के बाद सैटर्न अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ को कि, और स्पेशली अप टिल योर 30s, और आई शुड से 32 ईयर्स, जब तक कि सैटर्न रिटर्न नहीं होता। अगर मैंने सैटर्न रिटर्न पे वीडियो नहीं बनाई है तो डेफिनेटली आई मेक वन वीडियो ऑन सैटर्न रिटर्न फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे आप लोगों को पता लगे कि सैटर्न रिटर्न होता क्या है। तो सैटर्न रिटर्न जब तक नहीं होता, एटलीस्ट टिल एज ऑफ 32 और 35 ईयर्स ऑफ एज इन एवरीबडीज लाइफ, तो
तब तक सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज सैटर्न अपनी बाउंड्रीज हमेशा टाइट करके रखता है। और अब ड्यू टू आर कार्मिक थिंग, किसी की लाइफ में ज़्यादा होता है, किसी की लाइफ में कम होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, बट वो होता क्यों है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए होता है। कि अगर सपोज किसी के सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है, तो डेफिनेटली उसका चाइल्डहुड रफ रहा होगा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड उसका रफ होगा, रफ इन द सेंस माइट भी किसी के पेरेंट्स का उसके साथ बिहेवियर उतना अच्छा ना हो अर्ली चाइल्डहुड में, और या फिर हो सकता है उसका फैमिली उतनी वेल फाइनेंशियली उतनी वेल एस्टेब्लिश ना हो अर्ली चाइल्डहुड में उसके, ठीक है, जब वो हुआ या जो भी उसके छोटे से जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, बिकॉज सेकंड हाउस डिनोट्स ऑल दीज थिंग्स, राइट। योर अर्ली चाइल्डहुड, योर फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स। माइट भी उसको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम रही हूँ बचपन में, तो ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से अगर सैटर्न बैठा है हो सकती है, ज़रूरी है हर किसी को हो, बट माइट बी पॉसिबल। तो वो होगा क्या कि अर्ली 30s तक आपको प्रॉब्लम इसलिए होंगी बिकॉज सैटर्न इज ऑलवेज देयर टू टीच यू अ लेसन। और इसी तरीके से जब आपकी जॉब की अर्ली स्टेजेस होंगी या जो आपकी 30s से पहले का टाइम होगा, उसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। आप कभी पैसा आएगा, कभी एकदम चला जाएगा, कभी आएगा, कभी आपको एकदम से आप धीरे धीरे राइज कर रहे हो, खट झटका लगा एकदम नीचे आ गए। तो ये सैटर्न क्यों करता है, बिकॉज सैटर्न हमको एक लेसन सिखाना चाहता है कि अगर तुम इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो बॉस आई एम देयर टू स्टॉप यू। या अगर तुम अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज को एक्सीड कर रहे हो, तो आई एम देयर टू टीच यू अ लेसन। क्योंकि सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सैटर्न स्ट्रक्चर, बाउंड्रीज, ठीक है, एक कैसे ऑर्गेनाइज्ड आप अपनी लाइफ में होते हो, ये सब लॉ, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। तो अगर कोई भी इंसान इन चीज़ों को फॉलो करता है, स्पेशली मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके चल रहे हो, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर स्ट्रक्चर्ड, इफ़ यू आर डिसिप्लिन, डेफिनेटली अगर आपका सैटर्न गलत पोजीशन में ही बैठा है, गलत हाउस में ही बैठा है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, वो आपको राइज कराएगा। एंड ये फैक्ट है। सैटर्न की पूजा करने से या तेल चढ़ाने से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो काम मत कीजिए, वो भी करिए अगर आप करते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। बट उन सबसे ज़्यादा अगर आप ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, अपने से एल्डरली पीपल यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट एल्डर पीपल्स। अपने सर्वेंट्स को, उनके साथ नीचे के जो तबके के लोग होते हैं जो आपसे छोटे हैं ओहदे में, या जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, उनको रिस्पेक्ट देना, उनके साथ तमीज़ कायदे से बात करना, ये सैटर्न को हमेशा खुश करने के लिए होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सैटर्न की पूजा कर रहे हो, जाके तेल चढ़ा रहे हो, तो सैटर्न ज़रूर खुश होगा। आप जाके अपने घर में अपने किसी भी बड़े बुजुर्ग की या कहीं बाहर भी उनके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या नीचे के लोगों को जो आपसे थोड़े डाउन है फाइनेंशियली, उन लोगों के साथ अगर आप, या आपके सर्वेंट्स हैं, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उस चीज़ का ज़्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि जो आप पूजा करते हो उसका। तो सैटर्न के लिए बेटर ये है कि हर आदमी अपनी लाइफ में, अपने गोल में, अब लोग बोलते हैं मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही, मैं सक्सेसफुल कब होऊंगा, या मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्यों हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। दैट हार्ड वर्क इज़ बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली उसे लोग नहीं देखते, बट वो सैटर्न, दैट इज सैटर्न, सैटर्न इज हार्ड वर्क। सैटर्न चाहता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, शनि चाहता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करे, और हार्ड वर्क से ही वो चीज़ें अचीव होती हैं। दो आई डो नॉट आई कंप्लीटली एग्री दैट कुछ लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, कुछ लोगों को धीरे धीरे मिलती हैं, वो कार्मिक चीज़ें होती हैं, कुछ कार्मिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिनकी वजह से किसी का सैटर्न थोड़ा सा बैडली प्लेस्ड होता है, किसी का सैटर्न इज़ अ वेल प्लेस्ड सैटर्न, यानी कि एक्सल्टेड होगा, या अच्छे हाउस में बैठा होगा, या अच्छे साइन में बैठा होगा, या उसको एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे होंगे, फ्रेंडली प्लैनेट के साथ बैठा होगा, वहाँ पे कोई ग्रह युद्ध नहीं होगा। तो जैसे कि अगर किसी अपने एनिमी के साथ बैठ गया, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी, तो डेफिनेटली उन बंदों को ज़्यादा फायदा रहता है सैटर्न का, बिकॉज उनका सैटर्न ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है। तो आप देखोगे भी वो लोग ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड होंगे, वो लोग हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। और यही चीज़ साढ़े साथी के साथ है। साढ़े साथी जब आती है तो हर इंसान को लगने लगता है कि ओहो मेरी साढ़े साथी आ रही है, पंडित जी भी डरा देते हैं, साढ़े साथी आ रही है, साढ़े साथी आ रही है, तो पता नहीं कितना सबके साथ गड़बड़ जाएगा। यस, डेफिनेटली साढ़े साथी में गड़बड़ होती है, बट उन लोगों के साथ गड़बड़ होती है जो साढ़े साथी में वही चीज़ करते हैं जो सैटर्न नहीं चाहता, ठीक है। जो मैंने आपको बताया अभी कि आप हार्ड वर्क बंद कर दोगे या टेढ़े मेढ़े शॉर्टकट्स मारने शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली सैटर्न आपको नीचे लेके जाएगा।
क्योंकि साढ़े सती या जो भी सैटर्न का पीरियड होता है या सैटर्न की महादशा जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत ख़राब भी होती है, नहीं, हर किसी के लिए सैटर्न की महादशा ख़राब या सैटर्न की अंतर्दशा ख़राब नहीं होती। अगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि सैटर्न आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करता आपको। साढ़े साथी का भी होता है। साढ़े साथी का क्या होता है? साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट, मैं साढ़े साथी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पे आपका मून बैठा होता है उससे एक घर पहले 12th हाउस एंड द सेकंड हाउस फ्रॉम मून, व्हेन सैटर्न कम इन दोज हाउसेस योर साढ़े साथी पीरियड विल स्टार्ट। जब भी सैटर्न आपके मून से 12वें या दूसरे घर में आ जाएगा तो आपकी साढ़े साथी स्टार्ट हो जाती है। और सैटर्न एक घर में 2.5 साल रहता है, तो 2.5 साल ये, 2.5 साल मून वाले हाउस में और 2.5 साल मून से अगले वाले हाउस में, ये टोटल साढ़े साथी का पीरियड चलता है आपका। ठीक है, तो ये जो 7.5 ईयर का पीरियड होता है, ये इसको क्यों टफ पीरियड बोला जाता है? बिकॉज सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मून इज़ वॉट, मून इज़ योर माइंड, मून इज़ योर इमोशनल कनेक्ट, राइट। मैंने आपको बहुत बार बताया मून के बारे में कि मून क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मून इज़ योर माइंड, मून इज़ योर इमोशंस। ठीक है, तो अब जब सैटर्न मून के साथ आएगा, अगर किसी का मून जो है वो पहले ही नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है, सपोज स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, ठीक है, पहले ही उसका मून डिस्टर्ब्ड है, दो ज़रूरी नहीं है कि स्कॉर्पियो में बैठ के हर किसी का मून डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, बट यूजुअली तो जब साढ़े साथी आएगी तो सैटर्न आएगा, सैटर्न ऑलरेडी मून का एनिमी है, वो मून को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इधर मून थोड़ा सा स्कॉर्पियो में बैठ के या किसी भी नेगेटिव हाउस में बैठ के जो उसके लिए नेगेटिव है मून के लिए, उस हाउस में बैठ के इज ऑलरेडी डिस्टर्ब, राइट। अभी सैटर्न आया, सैटर्न इसको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, तो क्या होता है, हमारा हर चीज़ दिमाग से, मन से, इनसे हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम है तो हम उस तरीके से करते हैं, राइट, मन से, दिमाग से। अब जब मून ही स्पॉइल हो जाएगा तो आप उल्टे सीधे चीज़ें करना शुरू करोगे। जैसी उल्टी सीधे चीज़ें करने शुरू करोगे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाता है कि साढ़े साथी शुरू हुई और इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। बट एक्चुअल रीज़न क्या है कि उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें करना हमारे लिए गलत है, ये डिसीजंस लेना हमारे लिए गलत है। रादरली जिनका मून डिस्टर्ब है, जिनका मून पहले ही ख़राब बैठा है, ठीक है, उनके लिए सजेशन यही है कि वो साढ़े साथी के टाइम पे और लोगों की या अपने किसी इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर, देयर मदर एंड फादर, जो कि उन्हें अच्छी सलाह देते हैं, उनकी सलाह से ज़्यादा चलें और कोशिश करें कि गलत से गलत डिसीजन ना लें और हार्डवर्क पे ज़्यादा ध्यान रखें। तो डेफिनेटली वो साढ़े साथी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। साढ़े साथी के पीरियड में होता ही यही है कि लोग ज़्यादातर गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर वो क्या कहते हैं, वो हार्डवर्क या डिसिप्लिन वो सब लाइफ में बंद कर देते हैं और वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। सो सैटर्न मेरे लिए सैटर्न का मेरा ये सोचना है कि सैटर्न से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज सैटर्न जो है वो किसी का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट करने के लिए नहीं है। सैटर्न इज़ अ टीचर जो हम सबको एक लेसन दे रहा है और हम लोगों को लेके आगे बढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सैटर्न ही अकेला प्लैनेट है जो किसी को टॉप से डाउन और डाउन से टॉप कर सकता है। इट हैज़ दैट पावर्स। तो एस्ट्रोलॉजी में इसीलिए सैटर्न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखो, लाइफ में ये चीज़ें फॉलो करो, तो डेफिनेटली सैटर्न आपको राइज कराएगा। और सैटर्न से ये डरने के, फियर लाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, फियर ये होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरी सक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है। आज मैंने ये काम नहीं करा, वो मेरा एक स्टेप मिस हो गया अपनी सक्सेस से, राइट। अगर मेरा कोई गोल सेट है ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने सोचा हुआ था कि आज मेरे को ये काम करना था और मुझे स्टेप लेना था, एक और स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय बिज़नेस और टुवर्ड्स माय गोल, जो भी आज मैं नहीं ले पाया, तो उससे उस चीज़ का डर होना चाहिए, ना कि सैटर्न का डर होना चाहिए कि मेरे साढ़े साथी शुरू हो गई या मेरे सैटर्न की महादशा शुरू हो गई या मेरी अंतरदशा शुरू हो गई या साढ़े साथी या ढैया आ गई तो मैं इस पीरियड में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नो, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो मेरा कहना यही है फ्रेंड्स कि आप लोग इस चीज़ को नेगेटिव ना लेके इसको एक पॉजिटिव वे में लो और सैटर्न से ये फियर हटा दो। इस वीडियो के मेरा सिर्फ इंटेंट यही है कि आई जस्ट वांट टू लेट एवरीवन नो दैट नो वन शुड फेयर फ्रॉम सैटर्न। बिल्कुल भी नहीं, ये आप लोग सब ध्यान रखो। सैटर्न इज हार्ड वर्क, सो इफ यू आर कंटिन्यूसली डूइंग योर हार्ड वर्क देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ। थोड़ा बहुत तो सबके साथ ही चलता, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो if you guys like this video, please hit the like button and do subscribe my channel for all these videos, and thanks for watching this video. See you in the next video. Bye bye.